पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। भाई जनता पर भरोसा करिए ना। जनता जो भी जनादेश देगी, अब बांग्लादेश बना देगा बिहार को, पाकिस्तान बना देगा, इस नेपाल बना देगा। धर्म आधारित राजनीति नहीं भी हिंदुस्तान में चलता है। जननायक कोई नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने समाज में अमन चैन कायम किया है। हम मकान की घेराबंदी करने वाले लोग नहीं हैं, हम कब्रिस्तान और मंदिर की घेराबंदी करते हैं। लेकिन वो तो बोले ये सब तो छुरछुरी पटाखा वाला बात है। यही है बिहार में, वही राज है कि राज्य के चपरासी से लेकर सचिव तक भ्रष्ट बेईमान हाईकोर्ट कहता है। लालू हर इंच माफिया लगते हैं। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम है वो कल आनी है। ऐसे में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सीधा धमकी है वो दे दिए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग के द्वारा अगर गड़बड़ी की गई है, अगर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा गड़बड़ी की जाएगी तो बांग्लादेश और नेपाल वाला हाल है वो कल बिहार में देखने को मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। सुनील सिंह सीधा धमकी दे रहे हैं कि अगर गड़बड़ी होगा तो नेपाल और बांग्लादेश वाला नजारा है वो बिहार में देखने को मिलेगा। 90,000 बूथ पर बूथ एजेंट बहाल कर पाए, एसआईआर पर आपत्ति दे पाए, एक भी मतदान केंद्र के बारे में पुनर्मतदान की कोई अपील किया, चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ। अब बेचैनी बढ़ गई, तो राजनीति में बेचैन नहीं होना चाहिए जनता के जनादेश को। चूंकि मैं यह जानता था कि पहले से ही इस ढंग का वातावरण बनाया गया। क्या कह दिया गया कि वैशाली के स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ हुआ है। कौन है रविंदर सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के महनार के प्रत्याशी हैं, उनका वीडियो है मेरे पास। वो कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में सब ठीक है। कौन है प्रत्याशी लालगंज के, उसके प्रतिनिधि हैं रणधीर कुमार, वो कह रहा है कि सब ठीक है। कौन है सासाराम के अंदर में जो आपने सवाल सोशल मीडिया में डाला, कौन है ये अनीता देवी, वह उपस्थित है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिनिधि है, उम्मीदवार हैं। कौन है मंगल राम, चिनारी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कौन है सतेंद्र शाह, ज्योति सिंह जनसुराज के प्रत्याशी हैं। सासाराम के विनय सिंह हैं। ये अकारण अफवाह की राजनीति। अरे भाई जनता पर भरोसा करिए ना। जनता जो भी जनादेश देगी, अब बांग्लादेश बना देगा बिहार को, पाकिस्तान बना देगा, इस नेपाल बना देगा। धर्म आधारित राजनीति नहीं भी हिंदुस्तान में चलता है। और बिहार खास के लोकतंत्र की जननी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी कर सकते हो, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जननायक कोई नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने समाज में अमन चैन कायम किया है। हम मकान की घेराबंदी करने वाले लोग नहीं हैं, हम कब्रिस्तान और मंदिर की घेराबंदी करते हैं। लेकिन वो तो बोल रहे हैं 2020 में जिस तरह से कई सीटों पर हमारे उम्मीदवार को हराया गया है, इसलिए वो इस बार इसका खेला ना करें। नहीं तो वो बोल रहे सीधे कि रिटर्निंग ऑफिसर अगर बूथ से बाहर आएगा, नहीं तो उम्मीदवार बाहर आएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि एक ज्ञानवान, जरा हमको बताइए। आप कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार को कौन हरा दिया 2020 में? कौन हरा दिया? मेरे पास प्रमाण है साथ सीधा। मैं पूछ रहा हूं, जवाब दे राष्ट्रीय जनता दल। क्या यह सही है कि मटिहानी में हमारा उम्मीदवार मात्र 333 वोट से हारा था? क्या यह सही है कि डिहरी में बीजेपी का उम्मीदवार 464 वोट से हारा था? क्या यह सही है कि कुढ़नी में केदार प्रसाद गुप्ता 712 वोट से हारे थे? क्या यह सही है बकरी में बीजेपी के उम्मीदवार रमेश पासवान 777 वोट से हारे थे? तो हम ये जानना चाहते हैं। आप आरोप लगा दिए तो मटिहानी, डिहरी, कुढ़नी, बकरी
तो हम बहुत कम वोट से हारे थे। तो प्रशासन के मैनेजमेंट से कोई जीत जाता है, और बहुत कम वोट से जीते भी हैं। उसमें हिलसा है, बरबीघा है, उसमें भोरे है, बछवाड़ा है। तो जहां हम जीत जाए वहां मैनिपुलेशन है। जहां हम हार गए, कितने वोट से हारे हैं? 333 वोट से, 464 वोट से, 712 वोट से, 777 वोट से। अगर ये गलत है तो बताए राष्ट्रीय जनता दल। ये गलत बयानी नहीं करें। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सजा याफ्ता की पार्टी हो सकती है। जनता अपने लोकतंत्र के अधिकार को सजा तब्दील नहीं करना चाहती। वो तो बोल रहे हैं कि बिहार की जनता भी सड़कों पर आएंगे, और वो ये यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर बूथ से बाहर आएंगे या उम्मीदवार बाहर आएंगे। अरे ये सब तो छुरछुरी पटाखा वाला बात है। यही है बिहार में, वही राज है कि राज्य के चपरासी से लेकर सचिव तक भ्रष्ट बेईमान हाईकोर्ट का आता है। लालू हर इंच माफिया लगते हैं। ये हांगकांग पोस्ट का आता, वही बिहार बनाना है। इसलिए ये सब गिदड़ भभकी मत दीजिए। बौखलाहट में इस तरह की बात आरजेडी के द्वारा कही जा रही है। अनर्गल बात है, इसका कोई औचित्य नहीं है, केवल मीडिया में जगह बनाने के लिए। इसका और कोई एग्जिट पोल का रिपोर्ट आ रहे हैं, जिस तरह से एनडीए सरकार की बढ़त बन रही है, इसके कारण ये बौखलाहट में। पोल में तो एक एग्जिट पोल में तो यह भी दे रहा है कि क्लोज कंटेस्ट है। 11 में दे रहा है कि एनडीए की बढ़त है। इससे क्या परेशानी है भाई? ये कोई परेशान होने का विषय है? अरे जनता का जो नतीजा होगा उस नतीजा को स्वीकार करिए। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार क्या कुछ कर रहे थे, जिस तरह से आरजेडी के द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर 2020 वाला अगर हाल देखने को मिलेगा तो इस बार नेपाल और बांग्लादेश का नजारा है वो बिहार में देखने को मिलेगा। तमाम न्यूज़ के साथ